Assalamualaikum dear students. I hope that you all are feeling well at your homes. Take out your Oxford Progressive English book, page number 2. हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था द सी, जिसमें आपके पास डायलॉग्स थे. किस किस के बीच में? हैरी एंड डैन के बीच में आपके पास डायलॉग्स गिवन थे, कन्वर्सेशन थी, बातचीत थी. ठीक है, आज हम लास्ट पार्ट ऑफ द पेज पढ़ेंगे जो आपके पास एक्सरसाइज नंबर सी है. ठीक है, नाउ रीड दिस डायलॉग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हैज डैन गॉट अ गुड मेमोरी और अ बैड मेमोरी? आपको बता रहे हैं, आपसे पूछेंगे ये क्वेश्चन जो कि गिवन है कि डैन की अच्छी याददाश्त है या उसकी याददाश्त कमजोर है. आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है. ये क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ मिलेगा? जो कि नीचे पैराग्राफ है, जो कि नीचे डायलॉग है, इसमें हम वो आंसर फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. डैन, यू आर चार्ली आरंट यू? तुम चार्ली हो. क्या तुम चार्ली हो? तो हैरी उसे कहता है नो आई एम हैरी, नहीं मैं हैरी हूँ. डैन उसे कहता है एंड यू आर 10 years old आरंट यू? क्या तुम 10 साल ही बड़े हो ना? 10 साल की उम्र ही है ना तुम्हारी? हैरी उसे कहता है नो आई एम 12. डैन उसे फिर कहता है एंड यू गो टू प्राइमरी स्कूल डोंट यू? और तुम प्राइमरी स्कूल जाते हो. क्या तुम प्राइमरी स्कूल जाते हो? प्राइमरी स्कूल जो होते हैं वो आपके पास छोटे लेवल के जो स्कूल होते हैं, जो छोटे बच्चों की क्लासेस होती हैं, उसको प्राइमरी स्कूल बोलते हैं. ये हैरी जो था ये तो क्लास 5th में था, ये क्लास तो सेकेंडरी स्कूल्स में आती है. तो हैरी उससे कहते हैं नो आई डोंट, आई गो टू सेकेंडरी स्कूल. नहीं, मैं प्राइमरी स्कूल नहीं जाता, मैं सेकेंडरी स्कूल जाता हूँ. डैन उसे फिर कहता है एंड यू लिव इन रैम्सगेट डोंट यू? तुम रैम्सगेट में रहते हो. सही बोल रहा हूँ मैं? हैरी उसे कहते हैं नो यू आर मिक्सिंग मी अप विद समवन एल्स. नहीं, तुम मुझे किसी के साथ मिक्स कर रहे हो, किसी दूसरे बंदे का इंट्रोडक्शन मेरे इंट्रोडक्शन के साथ मिक्स कर रहे हो. नो यू आर मिक्सिंग मी अप विद समवन एल्स. तुम मुझे और किसी को मिक्स कर रहे हो, मतलब कि आपको गलत फहमी हो रही है. डैन उसे कहता है डू यू हैव 2 brothers? हैरी उसे कहता है नो. डैन उसे कहते हैं क्या तुम्हारे 2 भाई हैं? हैरी उसे कहते हैं नो ओनली 1 brother, his name is चार्ली. नहीं, मेरा सिर्फ एक ही भाई है जिसका नाम क्या है? चार्ली. his name is चार्ली. have you finished? क्या खत्म हो गया तुम्हारा? डैन उसे कहता है कि वाई, क्या हुआ? हैरी उसे कहता है कि आई डोंट लाइक आंसरिंग टू मैनी पर्सनल क्वेश्चंस. हैरी उसे कहता है मुझे नहीं पसंद कि मैं तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आंसर्स दूं, या तो मुझे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में जो क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हो उसका आंसर तुम्हें दूं. मुझे नहीं पसंद ये. ठीक हो गया, आपने पढ़ लिया. अब आप मुझे बताएंगे कि हैज डैन गॉट अ गुड और अ बैड मेमोरी? जो कि क्वेश्चन आपको बुक में पूछ रहे हैं कि डैन की अच्छी याददाश्त है या नहीं, उसकी याददाश्त कमजोर है. तो आपको क्या लगता है कि डैन की याददाश्त कमजोर है कि अच्छी है? उसकी याददाश्त कमजोर है, क्योंकि वो देखिए बार बार पूछ रहा है. क्या बार बार पूछ रहा है? जो क्वेश्चंस उस सब के आंसर्स गलत हो रहे हैं, उसको नहीं पता, उसकी याददाश्त कमजोर है. उसने जो ऊपर हैरी से क्वेश्चंस पूछे थे वो नीचे उसके आंसर्स नहीं दे रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? इसकी याददाश्त कमजोर है. ठीक हो गया. अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज नंबर ए, बिल्कुल पेज के टॉप पे देखें जो आपके पास लिखा हुआ है. रीड द डायलॉग, नंबर द टॉपिक्स इन द बॉक्स इन द ऑर्डर इन विच दे आर डिस्कस्ड इन द डायलॉग्स. अब आपको बोलते हैं, जो कि ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब हम ये फुल पेज पढ़ लेंगे हम एक्सरसाइज नंबर ए सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज ए में आपको क्या बता रहे हैं कि जो नीचे डायलॉग आपने पढ़ा है उसमें सबसे पहले किस चीज के बारे में जिक्र हुआ है, उसके बाद किस चीज के बारे में जिक्र हुआ है, और उसके बाद किस चीज के बारे में जिक्र हुआ है. इसको आपने एक ऑर्डर में लिखना है, एक तरतीब से लिखना है कि पहले किस चीज के बारे में जिक्र हुआ था, उसके बाद किस चीज के बारे में जिक्र हुआ था, और उसके बाद किस चीज के बारे में जिक्र हुआ था. आपके पास टोटल 5 है. फर्स्ट ये देखें, फैमिली, स्कूल, स्पोर्ट्स, एजेस, होम. बिल्कुल इस पेज के टॉप पे है ये.
बिल्कुल ऊपर, सबसे ऊपर लिखा हुआ एक्सरसाइज नंबर ए। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। अब देखें, हैरी ने सबसे पहले क्या पूछा था? वेयर डू यू लिव? डैन सबसे पहले घर का पूछा था ना, ठीक है, सबसे पहले घर का पूछा था। तो अब ये जो होम है ये आपके पास 1 होगा, क्योंकि सबसे पहले होम के बारे में जिक्र था। ठीक हो गया। अब दूसरी किस चीज के बारे में जिक्र हुआ था? दूसरा स्कूल के बारे में जिक्र हुआ था कि विच स्कूल डू यू गो टू? हैरी उससे पूछता है। डैन उसे कहता है आई गो टू जॉन बॉक्स स्कूल, आई एम इन क्लास 5। उसने सेकंड पे उसके स्कूल का पूछा था, तो आप स्कूल के साथ क्या लिखेंगे? 2। होम आपके पास 1 होगा क्योंकि होम का जिक्र सबसे पहले हुआ था। सेकंड आपके पास होगा स्कूल, स्कूल के साथ आप लिखें 2। हम ऑर्डर में लिख रहे हैं ना, हम तरतीब दे रहे हैं इनको। अब थर्ड में क्या, थर्ड वन आपके पास क्या आएगा? सबसे तीसरी बार उसने क्या पूछा था? हाउ ओल्ड आर यू? फिर डैन ने उसे कहा था कि आई एम 11। तो अब ये देखिए एजेस, स्पोर्ट्स और होम के बीच में लिखा हुआ है एजेस। ये एजेस आपके पास क्या होगा? 3। 1 आपके पास होम हो गया, 2 आपके पास स्कूल हो गया, 3 आपके पास एजेस हो जाएगा। अब फोर्थ में उसने क्या पूछा होगा? What sports do you play? तो डैन उसे फिर क्या कहता है? I swim and play volleyball, basketball and football। तो आपके पास स्पोर्ट्स के साथ क्या आएगा? 4। 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। कौन सा रह गया? फैमिली। तो फैमिली का उसने सबसे लास्ट में पूछा था कि तुम्हारी कितनी बहनें और कितने भाई हैं? हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव? तो फैमिली के साथ आप लिखेंगे 5। आपकी ये एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। ठीक है, ए एक्सरसाइज भी आपकी हो गई। ये सी एक्सरसाइज का आंसर भी आपको मिल गया कि डैन की बैड मेमोरी है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। टेक केयर।